नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बोलती रेखाएं। जैसे कि आप लोगों ने आज का विषय पढ़ ही लिया होगा, रेखाएं और कर्म क्षेत्र, यानी हाथ की रेखाओं से ये कैसे पता लगाया जाए कि आपके लिए सबसे बेहतर, सबसे सटीक कर्म क्षेत्र कौन सा होगा। वो कौन सा ऐसा कर्म क्षेत्र है, वो कौन सा ऐसा काम है जिसे आप करके अच्छे से अच्छा धनोपार्जन कर सकते हैं, साथ ही आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली के माध्यम से सटीक कर्म क्षेत्र कैसे पहचानना है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आप चाहें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन आज हम हाथ के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए सबसे बेहतर काम कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने सभी ग्रहों के नाम उनके पर्वतों पर इधर लिख दिए हैं, ताकि जब हम इन शब्दों का, इन टर्म्स का यूज़ करें तो आपको कोई दुविधा ना हो। वैसे तो आपसे ये अपील है कि पिछले जो वीडियो हैं हमारे, उन्हें देख लीजिए, ताकि आपको बेहतर ये पता लग सके कि कौन सी रेखा किस नाम की होती है और कौन सा क्षेत्र किस ग्रह का होता है। लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए तत्कालिक तौर पर जो दर्शक नए हैं उनके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये बुध, ये सूर्य, ये शनि, ये गुरु, ये दोनों स्थान मंगल के होते हैं। ये भी मध्य मंगल होता है, ये ऊर्ध्व, ये निम्न मंगल, ये राहु, ये चंद्र, केतु, शुक्र। बुध पर्वत पर 3 या 3 से अधिक रेखाएं हो, भाग्य रेखा पहले मोटी बाद में पतली हो, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा थोड़ी दूर एक साथ चल के फिर अलग अलग हुई हो, और इसके बाद बुध, चंद्र और मंगल जो पर्वत हैं इनका ठीक ठीक विकसित होना जरूरी है। अगर ऐसा है आपके हाथ में तो आपको आयुर्वेद या फिर मेडिकल लाइन से किसी भी संबंधित कर्म क्षेत्र में जरूर कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने की, और बहुत हद तक सफलता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं दूसरे योग की। यदि मस्तिष्क रेखा निर्दोष होकर मंगल ग्रह पर जाती हो, ये देखिए ऊर्ध्व मंगल है, ये मंगल है, ये रेखा मस्तिष्क रेखा होती है, ये मंगल पर्वत तक जाती हो निर्दोष, यानी कि बिना कटी फटी छटी सीधा मंगल पर्वत तक जाए, नीचे ना मुड़े, ऊपर यहां मंगल पर्वत पर जाए। अगर वो नीचे जाएगी तो चंद्र पर्वत हो जाएगा, इसलिए यहां पर मंगल पर्वत तक जाए, और बुध और शनि ग्रह की स्थिति अच्छी हो हाथ में, यानी कि बुध और शनि ये दोनों पर्वत ठीक ठाक उभार में हो, ना बहुत अधिक ना बहुत अधिक कम, ठीक। हाथ लचीला बहुत नहीं होना चाहिए, भारी होना चाहिए और सख्त होना चाहिए। क्या क्या बताया मैंने? मस्तिष्क रेखा निर्दोष होकर मंगल पर्वत तक जाए, बुध और शनि जो पर्वत हैं ये ठीक ठाक उभार के साथ हो, हाथ भारी और सख्त हो, तो ऐसा जातक कानून संबंधी या विज्ञान संबंधी शिक्षा में इस कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, कानून संबंधी, वकालत हो गया, जज, ये सब जितने भी कानून संबंधी कार्य क्षेत्र हैं, या फिर विज्ञान या किसी प्रकार की खोज, या फिर ये देखा जाता है कि ऐसे लक्षण जिसके हाथ में वो विज्ञान में बहुत अच्छी तरक्की करता है, बहुत अच्छी खोज भी करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये है कि बुध वाली जो उंगली होती है, ये वाली, ये जो पोर होता है ऊपर, ये नाखून और पोर ये गोलाई में ना होकर ऐसे चौकोर सरीखे हों। मैंने ऊपर बना दिया है इसको, ये नाखून मत मानिएगा, ये उंगली ही है। अगर ये उंगली चौकोर हो तो निश्चित तौर पर बुद्धि तो बहुत तेज काम करेगी ही करेगी, कानून संबंधी या विज्ञान संबंधी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की बहुत ही प्रबल संभावना हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरे कर्म क्षेत्र की। जब हाथ में गुरु ग्रह प्रधान हो, यानी कि ये देखिए गुरु की जो उंगली होती है नीचे, ये वाला पर्वत प्रधान हो, यानी पूरे हाथ में सबसे ज्यादा चमक इसकी हो, सबसे ज्यादा उठान इसका हो, बहुत अधिक नहीं लेकिन मतलब सामान्य तौर पर अच्छा उठा हुआ पर्वत हो। जीवन रेखा बिल्कुल गोल होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि देखिए थोड़ा सा ऐसे तिरछी हो, फिर कटी हो, फिर निकली हो, ऐसे बिल्कुल गोल होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अहम सूत्र बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। गुरु ग्रह विकसित होना चाहिए, जीवन रेखा गोल होनी चाहिए। भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बीच में ऐसा ना हो कि भाग्य रेखा इससे मिली हुई हो, जैसे यहां पर मिली हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाग्य रेखा जीवन रेखा के बीच में दूरी हो,
और मस्तिष्क रेखा कटी फटी छटी ना हो तो ऐसे जातक के IAS IPS बनने की पूरी संभावना होती है। कहने का मतलब है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। ये जो संकेत मैंने बताए, वैसे तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, वो तो करते ही रहिए, लेकिन अगर आपके हाथ में ये संकेत हैं जो मैंने बताए, कौन से? गुरु ग्रह विकसित हो, जीवन रेखा गोल हो, बिल्कुल गोल हो, कटी छटी फटी ना हो, भाग्य रेखा जीवन रेखा के बीच में दूरी हो, और मस्तिष्क रेखा भी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सीधी, है ना, ऐसे आपके हाथ में ये संकेत हैं, आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में अंतर हो, दूरी हो, मस्तिष्क रेखा की एक शाखा चंद्र पर्वत पर चली गई हो, ठीक, या फिर मस्तिष्क रेखा में दूसरी शाखा हो ही ना, वो सीधा ऐसे मुड़ के चंद्र पर्वत पर आ जाए। देखिए चंद्र पर्वत यहां है ये, और भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बीच में दूरी हो, और शुक्र पर्वत जो है, ये शुक्र पर्वत पर कई रेखाएं इस तरह से बनी हुई हो, मतलब कई सारी रेखाएं हो शुक्र पर्वत पर, लेकिन ये बहुत अधिक विकसित नहीं होना चाहिए शुक्र पर्वत, सिर्फ रेखाएं बनी होनी चाहिए ज्यादा। तो फिल्म लाइन से जुड़ने के पूरे योग बनते हैं, सफलता के भी बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा दो भागों में विभाजित हो जाए, एक ऊपर चली गई, एक नीचे चली गई, मस्तिष्क रेखा की एक शाखा चंद्रमा पर चली जाए, यानी ये जो मस्तिष्क रेखा है इसकी एक शाखा चंद्र पर्वत पर निकल जाए और दूसरी ऊपर ही ऐसे ही बनी रहे, ठीक, एक सीधी निकल जाए, एक नीचे आ जाए, लेकिन नीचे की जो शाखा है वो ऊपर वाली शाखा से थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, ठीक। तो क्या होगा, ऐसा जातक जो होता है, ऐसे संकेत वाले जो लोग होते हैं, उनकी साहित्य में बहुत रुचि होती है और वो अच्छा नाम भी कमा लेते हैं। अगर सूर्य पर्वत पर रेखा जो हो अच्छी हो, सूर्य रेखा अच्छी हो और बुध रेखा अच्छी हो, तो निश्चित तौर पर साहित्यकार बनते ही बनते हैं, और वो भी प्रसिद्ध साहित्यकार बनते हैं और नाम अच्छा होता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इस संकेत के साथ लोग अकाउंट्स की दिशा में भी चले जाते हैं, अकाउंट्स वगैरह, बैंकिंग वगैरह के क्षेत्र में भी देखा गया है, ठीक। तो यदि आपके हाथ में ये संकेत हैं तो आप इन दोनों कार्य क्षेत्रों के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि भाग्य रेखा जो हो ये ज़्यादा कटी छटी ना हो, भाग्य रेखा सीधी हो, लंबी हो, हाँ, और जीवन रेखा अच्छे से गोल बनी हुई हो, और हथेली के अन्य पर्वतों को भी देखना पड़ता है, लेकिन ये मैंने मुख्य आपको संकेत बता दिए हैं। तो आपको साहित्य की या अकाउंट्स की दिशा में करियर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। अब बात करते हैं अगले योग की। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये जानकारी दे दूं कि यदि आपको अपने हाथ का और कुंडली का विश्लेषण करवाना है, यानी हस्तरेखा या कुंडली विश्लेषण करवाना है, तो आप 96 43 057 095 9643 057 095 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल मुझे। आपको जल्द से जल्द इसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश की जाएगी। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब कर दें वीडियो को, जल्दी से बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं अगले योग की। मस्तिष्क रेखा अगर चंद्र पर्वत तक जाए, ये मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा, ये जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा अगर चंद्र पर्वत तक जाए, चंद्र पर्वत विकसित होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दबा हुआ हो बहुत, ऐसा बिल्कुल पता ही ना लगे, थोड़ा फूला हुआ होना चाहिए, उभार होना चाहिए, चंद्र पर्वत विकसित होना चाहिए। और हृदय रेखा का अंत गुरु पर्वत पर हो। गुरु पर्वत कौन सा है? ये वाला देखिए, गुरु, हृदय रेखा ये होती है, यहाँ अंत ज्यादा है, यहाँ पर हो, ये गुरु पर्वत पर हो, ठीक है, बीच में ना रुक जाए, गुरु पर्वत तक जाए हृदय रेखा, ठीक। भाग्य रेखा पहले तो मोटी हो बाद में पतली हो जाए, भाग्य रेखा पहले तो मोटी हो बाद में पतली हो जाए, ठीक। और बुध की जो उंगली है ये हल्की सी टेढ़ी हो, और उंगलियों के मुकाबले ये वाली उंगली जो हो ये टेढ़ी हो, तो क्या होगा? पत्रकारिता के क्षेत्र में आप करियर बना सकते हैं। सफलता की संभावनाएं पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसे जातकों के लिए बहुत अधिक रहती है। क्या बताया मैंने कि मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए, चंद्र पर्वत विकसित हो, दबा हुआ ना हो, हृदय रेखा गुरु पर्वत तक चली जाए, भाग्य रेखा पहले मोटी बाद में बारीक होती चली जाए, और बुध की जो उंगली है, ये देखिए बुध पर्वत, ये बुध वाली उंगली होती है, बुध की जो उंगली है ये हल्की सी टेढ़ी हो दूसरी उंगलियों के मुकाबले, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय के साथ और कुछ नए कर्म क्षेत्रों के साथ आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः।